हेलो दोस्तों। तो अ, सबसे पहले कि हम लोग जो है जो सीरीज कर रहे थे जीव विज्ञान का, तो आज हम लोग इस जीव विज्ञान का हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 3। क्योंकि पार्ट जो है ये 1 और 2 हो चुका है, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं 3 को। तो इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है और उस प्लेलिस्ट के में जाकर और सभी को टॉपिक वाइज आप उसको मतलब पार्ट वाइज देख सकते हैं, या इसका जो सब वीडियो का जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इसको जो हम लोग ना ये जो है ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं, इसका सारा सब्जेक्टिव भी हम लोग करेंगे, ठीक है। और जो एग्ज़ाम्स के लिए है, जो कॉम्पिटिटिव के लिए भी है और बोर्ड एग्ज़ाम के भी उसे बनाया जा रहा है। तो बहुत सारे जैसे बिहार दरोगा एग्ज़ाम हो गया, बीपीएससी हो गया, ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स को कवर करेंगे। वन एग्ज़ाम कोई भी है तो उस पर ये काम करेगा, है कि नहीं। जहाँ साइंस आता है उसमें, और आर्ट्स का भी चलेगा, आर्ट्स का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों चलेगा। तो सभी प्रकार के जो यहाँ पे जो आपको है वो करा दिया जाएगा। और वीडियो लंबा ना हो, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा सोच रहे हैं कि जो 20 से 25 मिनट का ही रेंज रखा जाए। तो जल्दी जल्दी हम लोग फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो है हम लोग आगे हम लोग कर चुके थे। और 100 क्वेश्चन एक वीडियो में रखना की कोशिश कर रहे हैं, मतलब 50 क्वेश्चन। तो हम लोग क्या कर लिए थे कि हम लोग 100 तक कर लिए थे ना, 100 तक कर लिए थे कि निम्नलिखित में से किसकी कुछ संक्रिय के कारण, किसकी दिक्कत के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा रोग होता है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव ग्रंथि कर लिए थे, ठीक है। चलिए हम लोग ना इसको हम करेंगे पूरा डिटेल में करेंगे क्वेश्चन। फिलहाल अभी हम लोग सेट देख रहे हैं। तो चलिए हम आते हैं 101 पर। तो 100 में कह रहा है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है। पीनियल ग्रंथि कहाँ होता है। ऑप्शन ए यकृत में, मस्तिष्क में, गुर्दे में और गर्भाशय में। 101 का जो है ना इसका आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पीनियल ग्लैंड होता है ब्रेन में, मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 102 में आते हैं। 102 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है। मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित जो नीचे दिए गए हैं सब ऑप्शन, तो उसमें से अंतःस्रावी ग्रंथि होता है ना, कह रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति काम किसी अंडर में करता है, तो उसी तरीके से कौन ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि के मतलब अंडर में काम नहीं करता है, खुद से काम करता है। तो इसमें आपको देखना औटिक ग्रंथि है अब टू, फिर बी में है जनन ग्रंथि, सी में है अधिविरिक और डी में है परावटु ग्रंथि। चलिए तो हम लोग 102 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, परावटु हो जाएगा आंसर। जैसे थायराइड, पैराथायराइड पढ़ते हैं ना, देखिए थायराइड मतलब होता ना थायराइड, पैराथायराइड वही है यहाँ पे। चलिए डी हो जाएगा इसका। आते हैं ऐसे हम लोग जितने भी ग्रंथि है ना, ग्रंथि टॉपिक में आएंगे तो उसको हम कवर कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 103, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ए में अग्नाशय, बी में यकृत, सी में पकवास और डी में वृक्क। तो सबको पता होगा आप लोग को। और जो भी क्वेश्चन का आंसर आप मालूम होता है तो उसको कमेंट में ज़रूर करिएगा। कमेंट में, और किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होता है तो कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा, है ना। चलिए आते हैं हम आगे। तो 103 का जो आंसर हो जाएगा वो बी, वृक्क हो जाएगा, यानी कि सॉरी वृक्क नहीं होगा, यकृत होगा, लीवर होगा, है ना, लीवर होता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, लीवर। चलिए आते हैं 104, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आश्रु मतलब टीयर स्रावित करती है, यानी कि आंसू बनाता है। आँख में पाया जाने वाला, तो आँख में लैक्रिमल होता है। कौन सा ग्रंथि होता है, लैक्रिमल ग्रंथि होता है आँख में जो आंसू बनाता है। 104 का हो जाएगा ए। आते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मादा यानी कि मादा जनन हार्मोन, मादा जनन हार्मोन कौन होता है। मादा मतलब होता है महिला, है ना। तो महिला में जो जनन के दौरान मतलब जनन में भाग कौन लेता है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें महिला में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन ये तीनों का तीनों होगा, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी।
अभी आप लोग को लग रहा हो कि बीच बीच से कहाँ, लेकिन आपको हम सब एकदम टॉपिक वाइज ग्रंथि चैप्टर में करवा देंगे। तो अभी के लिए सेट को थोड़ा देखिए। आते हैं आगे। नर लैंगिक हार्मोन है। देखिए अभी हम लोग देखें कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो महिलाओं में पाया जाता है, एड्रिनल और ये तो है ही नहीं, मतलब ये तो ये जो अलग प्रकार का हार्मोन है। लेकिन हम लोग के नर में ना एक हार्मोन याद जरूर रखना है, वो है सबसे फेवरेट टेस्टोस्टेरोन। तो इसका 106 का हो जाएगा सी। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 107 में कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं या कहलाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। और ये तो बहुत मतलब अगर जानते होंगे तो ज़रूर कमेंट में करिएगा, और नहीं तो ज़रूर इसको याद करिएगा क्योंकि बहुत अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन है। लड़ो और उड़ो हार्मोन यानी इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है ना शक्ति प्रदान करता है वो कौन होता है? 107 का बी, एड्रीनेलिन। कौन होता है? एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन। ये इंसुलिन तो आप जानते ही हैं, ये मधुमेह के लिए जो है। चलिए बाकी हम डिस्कशन करेंगे कभी बाद में जब हम लोग वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर करिएगा ताकि हम आगे वीडियो भी बना सकें। चलिए एड्रीनेलिन हार्मोन 108 का, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्त दाब का, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कौन करता है? तो यह अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड, इसको हम अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। तो याद रखिएगा अधिवृक्क जो किडनी होता है ना, किडनी ऐसे, तो उसी किडनी पर ऊपर लगा होता है एड्रिनल ग्लैंड। तो वो क्या करता है? रक्त दाब का नियंत्रण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे जीव रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो आपका 109 का जो होगा आंसर ए हो जाएगा, एड्रिनल, मतलब एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन ए हो जाएगा ना, ए एड्रिनल हार्मोन। चलिए आते हैं 109 हो गया। 110 में आते हैं हम लोग। 110 कहता है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? देखिए ये जो है ना, ये जैसे स्टमक होता है ना, ऐसे स्टमक के नीचे जब ये ऐसे निकला होता है, यहाँ पे ऐसे जो छोटी यहाँ ऐसे निकला होता है, ठीक है, तो इसके बीच में ना इस तरह से ऐसे 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 पीला कलर का होता है। ठीक है, ऐसे पीला कलर का अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको हम दिखाएंगे, यहाँ पे ऐसे से यहाँ पे होता है। ठीक है, और वही क्या कहलाता है? इसी को हम कहते हैं अग्नाशय। अब ये दोनों काम करता है, अंतःस्रावी भी और बाह्यस्रावी भी, क्योंकि इंसुलिन भी स्रावित करता है और हार्मोन भी स्रावित करता है। तो इसे हम कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं? अग्नाशय। तो 110 का हो जाएगा ए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कि इंसुलिन है एक प्रकार का। अब इंसुलिन कह रहा कि इंसुलिन है एक प्रकार का, मतलब इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, क्या है? हार्मोन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, इंसुलिन। और कौन स्रावित करता है? तो यही अग्नाशय स्रावित करता है। याद रखिएगा कि अग्नाशय से ही ये जो होता है ना, ये इंसुलिन हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए 112 पे आते हैं हम लोग। 112 पे आते हैं। देखिए कहता है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निर्साण के लिए उत्तरदायी है? मतलब करा कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी होता है? चलिए तो 112 का आप ये भी तुरंत बताएं कि अग्नाशय जो है वो क्या करता है कि इंसुलिन को स्रावित करता है, मतलब निकालता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन कार्य अति करता है? तो ये होता है अग्नाशय। ऑप्शन नंबर डी। आते हैं 13, इंसुलिन की खोज किसने की? देखिए इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने की। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने की? बेंटिंग एवं बेस्ट। ठीक है, तो हम लोग के इंसुलिन भी बहुत अच्छा है, बेस्ट है, क्योंकि हम लोग को ब्लड में अगर इंसुलिन कमी हो जाता है तो मधुमेह रोग हो जाता है, तो बेस्ट है ही। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे बेंटिंग एवं बेस्ट।
चलिए आते हैं ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 114 में। लैंगरहर्स की द्वीपिकाएँ जो इंसुलिन का स्राव करती हैं स्थित होते हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन हैं। देखिए पहले तो याद रखेंगे कि इंसुलिन का जो स्राव करता है वो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ स्रावित करती हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे अब बन जाएगा। और दूसरा का बात कि इंसुलिन जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ हैं जो इंसुलिन का स्राव करती हैं वो कहाँ स्थित होती हैं। तो अब बताइए कि अभी तो कि यहीं से क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा कि इंसुलिन हम लोग कई बार पढ़ते आ रहे हैं यहीं पे कि इंसुलिन अग्नाशय स्रावित करता है। लेकिन यहाँ आपको घबराने के लिए क्या किया कि दे दिया कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ जो इंसुलिन का स्राव करते हैं वो स्थित होते हैं। तो बताइए जब इंसुलिन अग्नाशय से निकल रहा है तो स्थिति भी अग्नाशय में होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 114 को हो जाएगा सी। चलिए हम आते हैं आगे 115 में। कहा कि मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है क्योंकि नंबर वाला है तो जल्दी याद लोग नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे हम लोग 600 630 ऐसे लगता है कि यार 600 लगभग हो जाएगा, 630 हो जाएगा, 650 करीब होगा। लेकिन ऐसा नंबर इसमें है ही नहीं। ठीक है, ये ऐसा नंबर है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। देखिए अब इसको याद करने का भी बहुत अच्छा तरीका है। देखिए क्या कर रहा है कि इसका हो जाएगा 115 का सी, 115 का 639। देखिए 6 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9। ठीक है, नहीं तो देखिए पेशिया में क्या होता है अक्षर, इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं, याद करिएगा क्योंकि लेकिन बहुत जो भी स्टूडेंट है ना बहुत घबराते हैं इसमें। देखिए पेशियों में कै गो नंबर है, 3 गो है, 3 लिखिएगा। अब इसको 2 से गुना करिएगा तो 3 गुना के 6, अब फिर 3 तरीके हैं 9, तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 600 एक कितना हो जाएगा 39। अब आते हैं 116 में। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशियाँ हैं। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। ए में कलाई में, अंगुली में, जबड़ा में और पाँव में। तो आप देखिए कि सबसे मजबूत कहाँ होता है पेशी। ठीक है, 116 का आपका हो जाएगा सी, क्योंकि जबड़ा में पेशी जो होता है बहुत मजबूत होता है। ठीक है, अब जल्दी ये टूटता नहीं है, ये मांस बहुत जकड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा जकड़ा होता है ना तो सब शक्तिशाली होता है, तो जबड़ा में रहता है। चलिए आते हैं आगे 117 में। 117 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्पंदन का गुण पाया जाता है। देखिए निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्पंदन का गुण पाया जाता है। तो 117 का ऑप्शन हो जाएगा ए। स्पंदन मतलब ब्लड को पंप कर मतलब ऐसे फूलना और सिकुड़ना, फूलना सिकुड़ने का काम जो है कौन करता है, तो याद रखिएगा हृदय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 118। किस अम्ल में मांसपेशियों के जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य में थकान महसूस होता है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण, किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा है जो नेत्र से है कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है। मतलब नेत्र जब हम लोग दान करते हैं तो कौन सा भाग दान करते हैं। हम लोग सोचते होंगे आँख निकाल के दे दिया जाता होगा, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आँख का हम लोग जो है आँख का सबसे ऊपरी भाग एक पतला सा परत जैसा होता है, उसका नाम है कॉर्निया। कॉर्निया ऐसे हम लोग जब आँख पढ़ते होंगे यहाँ पे, तो ऐसे आँख जब होता है यहाँ पे ना ऊपर में तो हल्का सा एक परत जैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको हम दिखाते हैं इस तरह से आपका आँख। देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे हल्का सा ऐसा परत जैसा, मतलब जो आँख है ऐसे ना उसमें ऐसे ऊपर पाया जाता है पतला सा झिल्ली जैसा, वही को दान किया जाता है कॉर्निया को। तो चलिए हम आते हैं आगे 120 में। नेत्र में थोड़ा सा कलर को हम चेंज कर लेते हैं। देखिए नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है। देखिए जब हम लोग आँख में जो आँख का सबसे ऊपर वाला जो परत है वह कौन सा है, कॉर्निया, जो एकदम पतला लेयर है तो उसको तो कॉर्निया कहते हैं। लेकिन इसके बगल में एक रंग, बहुत सारे रंग के हो सकते हैं वो, जैसे ये आँख है, देखिए ध्यान से ये आँख है और एकदम ऐसे बीच में होता है वो काला सा, वो सिर्फ ब्लैक होता है। ठीक है, जो अगर आँख के अंदर अगर बोले कि आँख में कौन प्रकाश को ले जाता है तो ले जाता है वो जो ब्लैक होता है, वो होता है वो सिर्फ ब्लैक ही होता है।
है ना। और वो होता है, वो कहलाता है आपको प्यूपिल, पुतली कहलाता है। क्या करता है? प्यूपिल यानी पुतली। लेकिन ओकरा गोल जो होता है ना ऐसे, जो कई रंग के होते हैं, 3 कलर के ज़्यादा होते हैं। खाली बीबी से याद रखिएगा, देखिए बीबी, ठीक है, ब्लैक ब्लू ब्राउन। तो ध्यान दीजिएगा, यही जो है प्रकाश हो गया करता है मतलब नियंत्रित करता है ना। ऐसे जब आँख से हम लोग ज़्यादा लाइट में आ जाते हैं तो सिकुड़ जाता है और धीरे धीरे फैलता है, तब हम लोग कई बार देखते हैं। तो याद रखिएगा कौन है, इसका आंसर हो जाएगा डी, आइरिस। शायद समझ में आया होगा, और जब समझ में नहीं आता है वो क्वेश्चन पे जवाब कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिएगा ज़रा, कि 21 में कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए अब आँख है, तो आँख में ना, अब आपसे अगर पूछ दे, देखिए थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं, ये बात जो यहाँ पूछा हुआ है, पीछे रेटिना होता है, रेटिना है ना, रेटिना। तो हम लोग का आँख जब यहाँ जाता है ना प्रकाश, ठीक है, तो यहाँ लेंस लगा होता है जो उत्तल लेंस होता है। यहाँ से प्रकाश, अब जानते हैं ये वाला ऐसे, ये ऐसे आता है, और एगो जब प्रकाश जाता है वो ऐसे चला जाता है। तो जो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बनता है, ठीक है। थोड़ा सा इमेज अच्छा से नहीं बन पाया, लेकिन आप समझिएगा ऐसे ही कि हम लोग का जो आँखों का जो प्रतिबिंब वो कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। तो इसका 121 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए कहाँ बनता है, तो याद रखेंगे हम, इसका आंसर मतलब होगा ये हो जाएगा, यहाँ रेटिना पर बनता है। चलिए आते हैं 122 में, जल्दी से आगे, और रेटिना हो गया, अब 122 में आते हैं। ये कहता है कि, देखिए ये कहता है कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है, यानी त्वचा का रंग किसके कारण होता है। तो त्वचा का रंग जो है, जैसे काला, गोर ऐसे होते हैं, तो जिसमें मेलानिन ज़्यादा होता है ना, मेलानिन के कारण, तो उसका रंग काला होते हैं, है ना, मेलानिन के कारण। तो मेलानिन के कारण क्या होते हैं, काले। तो हमारे त्वचा में जो रंग प्रदान करता है काला, वो मेलानिन प्रदान करता है। चलिए आते हैं आगे, और जो यही हम लोग को जो है ना, पराबैंगनी किरण अगर ज़्यादा, जिसका मतलब मेलानिन की मात्रा है, तो धूप थोड़ा सा कम लगने की संभावना होता है, मतलब कम है तो ज़्यादा लगने की होता है। तो काले व्यक्ति थोड़ा सा सह सकते हैं ना धूप को। चलिए आते हैं आगे, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो शरीर से क्वेश्चन है जो आप बता सकते हैं, देख देख कर कहाँ से हो रहा है ना। चलिए 123 का, मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर, मतलब मनुष्य के में त्वचा किस स्थान पर मोटी अधिक मोटी होती है। तो चलिए हम आते हैं, इसको देखते हैं। 123 का आंसर हो जाएगा ए, तलुआ पर। आप देखिएगा नीचे पैर के नीचे जो होता है तलुआ, वो बहुत ही मोटा होता है ना। वो देखने में ऐसा है, लेकिन वो जो है ना, वो पूरा पूरा जब कबारेंगे तो पूरा कबेगा, पूरा मोटा। अब पूरा मोटा मतलब नहीं, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी होता है, कठोर होता है शरीर के मामले में। देखिए 124, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। अब देखिए पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा कौन होगा, आप लोग सोच ही सकते हैं। 124 का बताइए जल्दी से आंसर कमेंट करके, आप जरूर कमेंट करिएगा जब इस वीडियो को देखिएगा। बताइए मस्तिष्क में तो मतलब माइंड में, यानी कि 1.5 kg के लगभग 1300-1400 ग्राम का है, तो उतना तो है नहीं। हृदय में है ही नहीं, हृदय छोटा सा होता है, दिल यकृत 1.5 kg का होता है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा चमड़ा होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, चमड़ा। तो ऐसे ही कई बार ऑप्शन से भी गेस करके लोग क्या करते हैं, आंसर को सही करते हैं। आइए 125 का, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। देखिए ऊपरी सतह को एपिडर्मिस, अंदर सतह को डर्मिस। तो दोनों याद रखेंगे, ऊपरी त्वचा को एपिडर्मिस और नीचे वाले त्वचा को डर्मिस। तो 125 का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे 126 बोला है कि कशेरुक जंतु में शरीर का कौन सर्वाधिक कठोर भाग होता है। देखिए कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि 126 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो इनेमल। अब देखिए जो हम लोग हैं ना, हम लोग में कशेरुक दंड होता है कि नहीं, कशेरुक मतलब रीढ़ वाला, जितने भी जीव हैं उसमें सबसे ज़्यादा कठोर जो होता है इनामल होता है, दांत के ऊपरी भाग वाला, है ना, इनामल होता है सबसे मजबूत। ये सबसे कठोर हम लोग बात करें तो, ठीक है, मजबूत तो जबड़ा होता है, कठोर होता है वो। आइए 127 देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भव को प्रदर्शित करती है। मतलब मानव शरीर का कौन सा अंग है जो पुनः जो है वो बन जाता है।
ठीक है। देखिए ब्रेन तो होगा नहीं, पलिया एक बार ख़राब होगा तो नहीं बनेगा। ब्रिक भी किडनी खराब हो जाता तो बनता नहीं है, बाहर से लगाया जाता है सब। लेकिन यकृत जब हम लोग मतलब यकृत को ना काट के आधा फेंक देंगे, मतलब ख़राब आधा हो जाएगा, काट दीजिएगा भी चाकू से कट जाए तो वो फिर से बन जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है इसकी कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यकृत। 127 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 128 128 कहता है, ध्यान दीजिएगा कि किस प्राणी के शरीर, यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है। मतलब कह रहा कि कोई जीव है तो उसके शरीर के मतलब सबसे अधिक भाग, मतलब जो होता है मतलब सबसे अधिक भार में कौन सा भाग होता है उसका शरीर का। ठीक है, तो ये तो बहुत इमेजिंग मतलब क्वेश्चन है, जो हम लोग सोच सकते हैं कि शरीर में सबसे ज़्यादा जो है पानी है, इसलिए याद रखिएगा क्या है, जल। जल होगा हम लोग के शरीर के अधिकांश भाग में जल पाया जाता है। ठीक है, 128 का ए। चलिए आते हैं 129 में, क्वेश्चन नंबर 129। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब बताइए, ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोशिका हम लोग टॉपिक को हम लोग फिर से कवर करेंगे पूरे मतलब पूरे चैप्टर को, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा देखिए। 129 को ए हो जाएगा स्नायु कोशिका। अभी तो समझ में नहीं आ रहा होगा वर्ड क्या है स्नायु कोशिका, लेकिन हम जब पूरे पढ़ाएंगे तो आपको समझ में पूरा अच्छे से आ जाएगा। आइए, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में जो देखिए प्रोटीन जब हम लोग का पाचन होता है तो अंतिम रूप से क्या बनता है, अमीनो अम्ल। और वो जो अमीनो अम्ल होता है हम लोग के शरीर में सब 20 लगभग होता है ना, कितने होते हैं 20। तो याद रखेंगे हमारे शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 है। चलिए आते हैं 131 में, कारण कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए। देखिए डिग्री सेल्सियस में है तो ऐसे तो हम लोग याद कर लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ 37 डिग्री नहीं दिया हुआ है। एग्जैक्ट यहाँ पे जो होता है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए 9 करीब करीब 10 के नज़दीक है, मतलब 9 के, तो इसलिए इसको 37 मान लिया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 131 का बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। ठीक है, यहाँ पे तो यह है हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 100, मतलब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए महिला के मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। महिला में जो होते हैं वो दिमाग जो होता है वो कितना ग्राम का होता है, तो 1350 ग्राम का। ये कन्फ्यूजन के लिए दिया है, ऐसे ही 1300-1400 ग्राम, ऐसे देखिए पुरुष में 1450 ग्राम कैसा होता है और महिला का 1350 ग्राम का। ठीक है, लेकिन इसका राइट जो आंसर महिला में पूछा था तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1350। चलिए 133 का, इसीलिए लोग बोलते हैं कि महिला का दिमाग जो होता है वो कम होता है, ऐसा बात नहीं है। चलिए, एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त को थक्का बनाता है, भाई कौन बनाएगा। चलिए इसमें दिया फिलोक्विनोस, थायमिन, कोबालामिन और इनमें से कोई नहीं। देखिए 133 का आंसर जो है वह फिलोक्विनोस, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन से है जो यहाँ पे क्वेश्चन से है, उसका जो हम लोग शायद अंतिम ही है ना। तो यहाँ देखेंगे हम लोग 137 तक है। चलिए तो हम लोग आते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है, आयोडीन मिश्रित होता है। तो आयोडीन कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन होता है। देखिए हम लोग के शरीर में ना गला में होता है थायराइड ग्लैंड, तो उसमें से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन, और अगर आयोडीन कमी होता है तो घेंगा हो जाता है। तो थायरॉक्सिन इसी में क्या होता है, थायरॉक्सिन में क्या होता है याद रखिएगा। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, गला में हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन, और गला को हमको चाहिए आयोडीन, तो आयोडीन कहाँ से मिलेगा, तो थायरॉक्सिन हार्मोन से। तो याद रखिएगा थायरॉक्सिन हार्मोन।
चलिए आते हैं ऑप्शन ए किस डी में होता है इसका, और आते हैं 135 क्वेश्चन। EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? EEG, ठीक है। तो कह रहा है कि EEG जो एक मशीन होता है जो, उसका प्रयोग हम लोग मतलब किसको नापने के लिए, किसकी मतलब गति को बताने के लिए हम लोग करते हैं यूज। तो देखिए ECG का यूज हम लोग करते हैं हम हार्ट के लिए, ठीक है। और EEG का जो करते हैं हम लोग, वो करते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग जो ये जो क्वेश्चन कर रहे थे जो है, देखिए इसका फुल फॉर्म जो होता है ना, वो होता है इलेक्ट्रो इंसेफलोग्राम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रो इंसेफलोग्राम होता है, और एक होता है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो कार्डियो जो जैसी वर्ड आएगा ना, वो हो जाएगा हार्ट से, तो इसका हार्ट की गति को मापने के लिए। और इलेक्ट्रो, इससे हो गया इलेक्ट्रो, इससे हो गया इनफ्लो, और जिससे हो गया ग्राम, इलेक्ट्रो इनफ्लोग्राम। तो इसका उपयोग हम करते हैं हृदय को मस्तिष्क ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मस्तिष्क की गति को जानने के लिए। चलिए आते हैं इसका जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह है 36। मानव में श्वेत कणों का व्यास होता है, मतलब जो वाइट ब्लड सेल होते हैं उसमें के जो ब्लड के जो कण होते हैं छोटे छोटे, उनका जो व्यास होता है, जैसे ब्रीथ है तो ब्रीथ कैसे व्यास होता है ना, तो वही पूछ रहा है कि व्यास कितना होता है ना। तो चलिए आप लोग 136 को हम आप है ना, ये हो जाएगा। देखिए ये क्योंकि बहुत छोटे छोटे होता है तो 0.007 mm मिलीमीटर होता है, मतलब एकदम सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। चलिए तो हम आते हैं आगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन और है, क्या कह रहा है कि इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, ठीक है। मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो 137 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिंबवाहिनी नली को, मतलब फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, ठीक है। जो मतलब शुक्राणु जाकर और मिलता है, निषेचित होता है, वो होता है कहाँ पे? डिंबवाहिनी में। चले आते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है और ये सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आते हैं, कहता है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का केंद्र है ना, मतलब उल्टी जैसा मन करता है ना कभी कभी, तो उसके लिए बोल रहा है। तो वो है हम लोग का मेंडुला ऑब्लांगेटा। तो इसको याद रखिएगा, उल्टी और जो है निगरशन का जो केंद्र है उसे हम मानते हैं मेंडुला ऑब्लांगेटा का। तो आज भर हम लोग यहीं रखते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा हम लोग टाइम हो गया है। तो यही लास्ट क्वेश्चन था, और हम अगले जैसा आप लोग को अच्छा लगे वो तो कमेंट करिएगा, अगले हम लोग पार्ट को लेकर आएंगे, ठीक है, अगले टॉपिक पर, जैसे कभी पोषण पर, सेल्स पे, बहुत सारे विटामिन पर, सभी पर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो ज़रूर पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास शेयर करिएगा, और अगर चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आपका नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले। थैंक यू।